हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जानेंगे मस्तिष्क के बारे में। तो आइए जानते हैं मस्तिष्क के बारे में। ब्रेन को, मस्तिष्क को जनरली हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ बॉडी। इसे हम किंग ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। अगर बच्चों में इसकी वेट अगर देखा जाए, मस्तिष्क का वेट देखा जाए बच्चों में, तो ये हमारा 300 से 400 ग्राम बच्चों में होता है। महिलाओं में अगर देखें तो 1350 ग्राम होता है और पुरुषों में देखा जाए तो 1450 ग्राम होता है। तो ये हो गया आपका मस्तिष्क का भार हो गया। आप जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क 24 घंटे कार्य करता है। आप सोते हैं, जगते हैं, मतलब दिन भर जो भी क्रियाविधि आप करते हैं वो सब हमारे मस्तिष्क पे निर्भर करता है कि आपका मस्तिष्क ही अंगों को सूचना देता है कि कौन सा कार्य किया जाए, कौन सा क्या सही है, क्या गलत है। तो इस तरह से मस्तिष्क हमारा 24 घंटे कार्य करता है। ठीक है। तो मस्तिष्क जब 24 घंटे कार्य कर रहा है तो उसे एनर्जी की आवश्यकता होगी, तभी तो वो वर्क कर पाएगा। तो वसा की मात्रा आप सब जानते हैं कि वसा में जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। तो एक तरह से आप जान लीजिए कि मस्तिष्क में जो है वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है। तो एक तरह से हमारा मस्तिष्क क्या कहलाएगा? पहला तो किंग ऑफ बॉडी कहला रहा है और दूसरा क्या हो गया? फैटेस्ट ऑर्गन, मतलब वसीय अंग कहलाता है ये। ठीक है। तो मस्तिष्क हमारा फैटेस्ट ऑर्गन कहलाएगा और किंग ऑफ बॉडी। नेक्स्ट आते हैं, इसकी संरचना आप देख रहे हैं। इसमें 4 लोब पाए जा रहे हैं। आउटर स्ट्रक्चर, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। और ये मस्तिष्क हमारी कहाँ पर बेस, इसका आधार कहाँ होता है? हमारे बैक साइड जो मेरु रज्जु पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, उस पर टिका होता है। उसी मेरु रज्जु पर ये ब्रेन हमारा टिका होता है। ठीक है। और यही मस्तिष्क जो है, जो भी क्रिया हम करते हैं वो हमारे स्पाइनल मेरु रज्जु के थ्रू जो है सभी अंगों को सूचना देता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है। तो एक तरह से क्या हो गया, ये हमारा मस्तिष्क जो है सेंट्रल नर्व, तो यहाँ देखिए मानव मस्तिष्क सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वह भाग है। मतलब हिंदी में अगर आप देखिए तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो शरीर की सभी जानकारी को एकत्र करता है। ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि मस्तिष्क में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि हमारा जो मानव मस्तिष्क है वो 100 बिलियन न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये हो गया आपका मस्तिष्क के बारे में कुछ। अब आइए देखते हैं इसकी संरचना। अगर देखते हैं इसको, अगर हम टीएस कट करके देखते हैं तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारा पहले देखिए ऊपर क्या है। आप अपनी मस्तिष्क को देखिए तो क्या है, आपके मस्तिष्क के ऊपर पहले क्या पाई जा रही है? बाल पाए जा रहे हैं। बाल के अंदर जो है फिर खोपड़ी है आपका, जो कि कपाल है, और वो खोपड़ी किस अंदर उसके एक क्रैनियल बॉक्स पाया जा रहा है। ये रेड कलर से मैंने बनाया है क्रैनियल बॉक्स। क्रैनियल बॉक्स में ये 8 तरह की हड्डियां हैं और इस 8 हड्डियों के अंदर फिर आप देखेंगे कि इसमें 3 झिल्लियां पाई जा रही हैं और इस 3 झिल्लियों के अंदर आपका ये मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से आपका मस्तिष्क कई परतों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर ये सेफ रहता है और इस 3 झिल्लियों का नाम हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस झिल्ली। ठीक है। और इसके अंदर क्या है? आपका मस्तिष्क है।
ठीक है। अब आइए, अब ये 3 परतों से हमारा मस्तिष्क मिलकर जो बना है, इसकी बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? बाहरी परत को ड्यूरामेटर कहते हैं। फिर बीच वाली परत को एरेक्नोइड कहते हैं और सबसे अंदर वाली परत को पिया मीटर कहते हैं। तो PAD, अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं हम, तो PAD, सबसे अंदर की लेयर पिया मीटर, बीच की लेयर एरेक्नोइड और सबसे बाहरी लेयर क्या कहला रही है? ये है ड्यूरामीटर। ठीक है, तो ये 3 लेयर पाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, आप संरचना देख सकते हैं। ये ड्यूरामीटर पाई जा रही है। पहली लेयर क्या है? ड्यूरामीटर, बीच की लेयर एरेक्नोइड और लास्ट क्या है? पायरोमीटर। तो जो ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड के बीच में जो लेयर पाई जाती है, स्पेस पाया जाता है, वो उसमें एक द्रव भरा होता है जिसे हम कहते हैं सीरम द्रव। ठीक है, और एरेक्नोइड और पायरोमीटर के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे हम कहते हैं प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से आप जानते हैं, उसे हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। ठीक है, तो सीरम द्रव, ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं? सब ड्यूअल स्पेस। और एरेक्नोइड और पायरोमीटर के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? सब एरेक्नोइड स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है, इसका बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे मस्तिष्क में, इसका बहुत बड़ा योगदान है। आइए, ये इम्पॉर्टेंट है, नोट आप देख सकते हैं कि अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपस्थिति इसकी कहाँ पाई जाती है, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये मस्तिष्क में हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस में ये कहाँ पाया जा रहा है? फिगर में आप देखिए, तो ये हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सब एरेक्नोइड स्पेस में पाया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि एरेक्नोइड और पायरोमीटर के बीच में ये CSF पाया जाता है। फिर इसका हम कार्य अगर देखें तो इसका पहला कार्य क्या है? ये एक तरह के लिक्विड में भरा होता है जिसे हम क्या कह रहे हैं? प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। ठीक है, तो अगर कार्य देखा जाए तो आप देखते हैं कि कभी कभी ब्रेन का, मस्तिष्क का आप जाते हैं मालिश करवाते हैं, तो क्या करता है? जो मालिश करने वाला होता है वो क्या तो वो क्या करता है? आपके मस्तिष्क को कभी कभी अगर खूब तेज़ी से मालिश कर दे, तो अंदर का जो फ्लूइड है, वो आपका जो ब्रेन है, वो क्या होगा? चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वो जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, वही हमें चोटों से रक्षा करता है, मतलब घर्षण से रोकता है वो। तो ये एक तरह का फ्लूइड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है, आप शुरू से बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कविता कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। तो इसी तरह से सेम ये मछली नहीं है, ये यहाँ पे क्या है? हमारा मस्तिष्क है। इस तरल द्रव्य के अंदर मस्तिष्क है जो कि इस फ्लूइड से सेफ रहता है। ठीक है, इसी फ्लूइड तरल द्रव्य के अंदर हमारा मस्तिष्क पाया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से आपका काम क्या हो गया? उत्प्लावन। अगर उत्प्लावन देखते हैं, एक उदाहरण उत्प्लावन का भी समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कुएं से बाल्टी आप कुएं में डालते हैं पानी निकालने के लिए, तो जब कुएं में जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहता है तब तक तो वेट उसका हल्का रहता है, और अगर आप जब बाल्टी को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो वो उसका भार जो है क्या होता है? अधिक आपको लगता है। तो मस्तिष्क का भार तो आप जानते हैं, लेकिन हमारा जो है मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.5 किलो। लेकिन यहाँ पे हमारा मस्तिष्क का जो भार होता है, इस तरल द्रव्य के अंदर होने के कारण हमारा मस्तिष्क भार जो है कम अनुभव करता है। कितना?
0.18 किलोग्राम। यहाँ पे देखिए 0.18 किलोग्राम अनुभव करता है। तो पहला काम तो हो गया घर्षण को रोकना। दूसरा क्या हो गया कि बाह्य आघातों से आंतरिक भागों की रक्षा करता है, ये CSF, ठीक है। तीसरा इसका क्या क्या काम है, मस्तिष्क को उत्प्लावनता देता है, ठीक है, जिससे मस्तिष्क अपना भार जो है कम अनुभव करता है। कितना अनुभव करता है वो? 0.18 किलोग्राम अनुभव करता है, ठीक है। अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन हम देखते हैं, इसकी संरचना देखते हैं। तो मुख्यतः इसके हम जनरली 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इसकी स्ट्रक्चर हम ब्रेन का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।